गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था अबाउट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, है ना, लैक्टिस के अंदर। थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू रिवाइज कर लेते हैं उसे, बिकॉज इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ रिव्यू में देखो हमने क्या देखा था। क्लोज पैकिंग देख रहे थे। ठीक है, क्लोज पैकिंग यानी समझो एटम एज ए स्पीयर, उनको एक दूसरे से टच करके लगाएंगे। ठीक है, जो कि एक्चुअली होता है जैसे। तो पहले हमने समझा वन डायमेंशन में दैट इज़ एक लाइन बनेगी उनकी। देन टू डायमेंशन में सपोज हमने दो तरीका है लगाने का। एक हमने समझा था वन अबाउट द अदर, एग्जैक्टली वन अबाउट द अदर जब लगाएंगे दैट इज़ ए टाइप। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे, ओके, पेज नंबर 14 फिगर ए 1.18 का ए टाइप में लगाएंगे। एंड नेक्स्ट पैटर्न होगा ए बी टाइप। ठीक है, फर्स्ट में स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने बोला, सेकंड में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला। ये 2 डायमेंशन में था। 3 डायमेंशन में हमने 2 लेवल्स पे इसको स्टडी किया। फर्स्ट लेवल पे सिर्फ 2 लेयर्स रखें, एक लेयर और उसके ऊपर एक लेयर। ठीक है, इन दोनों के 2 लेयर्स के अरेंजमेंट से हमें 2 तरह के वॉइड्स यानी जो स्पेस बीच में क्रिएट हो जाते हैं उनका पता चला। फॉर एग्जांपल, जब हमने एग्जैक्टली वन अबाउट द अदर रखा, ठीक है, तो एंड जब सेकंड हमने एग्जैक्टली वन अबाउट द अदर नहीं रखा, उनके स्पेसेस में रखा। जब एग्जैक्टली वन अबाउट द अदर रखा तो ए टाइप सिंपल क्यूबिक लैक्टिस फॉर्म हुई। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक लैक्टिस। जहाँ प्रिमिटिव क्यूबिक लैक्टिस में हमने क्यूब के खाली कॉर्नर्स पे इमेजिन किया था एटम्स को। ठीक है, वो एक्चुअली कॉर्नर्स क्या है, तो इन स्पीयर्स के सेंटर्स हैं। ओके, फिर 2 तरीके के वॉइड्स जो हमें पता चली वो थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक बार और समझा रहा हूँ। सपोज 3 देखो आप पेज नंबर 16 के फिगर 1.21 में देखना क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसा होता है कि समझो 3 स्पीयर्स हैं, एक दूसरे से जॉइंट में है, तो सेंटर में एक स्पेस जनरेट होगा, करेक्ट। उस स्पेस के ऊपर एक और स्पीयर रख दिया। ठीक है, स्टिल अब इन चारों के अरेंजमेंट में भी सेंटर में स्पेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल होल। ओके, सॉरी, टेट्राहेड्रल होल। सेकेंड ऑक्टाहेड्रल होल क्या था, समझो पहले 3 स्पीयर हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में ट्रायंगल में रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ आप देखोगे फर्स्ट 2 स्पीयर में के बीच में डिप्रेशन होगा। हम सेंटर में जो स्पेस बचा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले 2 के बीच में डिप्रेशन होगा, फिर 2 के बीच में डिप्रेशन होगा, एंड नेक्स्ट 2 के बीच में भी डिप्रेशन होगा। नाउ प्लेसिंग 3 मोर स्पीयर ऐसे इन तीनों के डिप्रेशन में। ओके, जब हम ऐसा अरेंज करेंगे तो सेंटर में, ठीक है, सेंटर में जो होल क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया अगेन। अब जब थर्ड लेयर हम रखेंगे, तो थर्ड लेयर हमारे पास रखने की 2 चॉइसेस होंगे, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी होल। जब हम इसे इस तरीके से करेंगे तो हमारा ए बी टाइप, ए बी एंड अगेन ए बी टाइप पैटर्न लैक्टिस अरेंज होगा। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यानी बॉडी सेंटर सेल, यूनिट सेल बनते हैं ये। एंड नेक्स्ट होगा जब हम इस तरीके से थर्ड लेयर अरेंज करेंगे कि हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हों। ठीक है, तो ए बी सी टाइप स्ट्रक्चर जनरेट होगा।
जिसे हम कहेंगे क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, ये एक ब्रीफ रिव्यू हुआ हमने जो लास्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था उसका। नाउ वी विल, अब क्वेश्चन यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं। सो आंसर इज यस। ठीक है, चलो उसको बारे में इस बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है, पहले जो सम इन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है, जो बिगर आयंस होते हैं दैट इज़ यूजली एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो जो बिगर आयंस होंगे वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में यूज होंगे, एंड जो स्मॉलर आयंस होंगे, ठीक है, दैट इज कटायंस, वो इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने में यूज होंगे। करेक्ट। आयोनिक सॉलिड मेड ऑफ कटायंस एंड एनायंस, दैट इज पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये तो पता है। ठीक है, तो जो बड़े आयंस होंगे डेफिनेटली नेगेटिव आयंस दैट इज एनायंस, वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होंगे, और जो छोटे आयंस होंगे वो वॉइड्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब ये देखो कि इनके फीलिंग से हमें कैसे, पहले एग्जांपल्स देखो 1.1 और एग्जांपल 1.2, कैसे हमें, अगर हमें डिटेल दिया हुआ है कि कुछ एटम्स एलिमेंट्स हैं जिनका रेशो है, तो हम कैसे उनका कंपाउंड फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल हैं, सिंपल हैं। एक एग्जांपल 1 में रीड कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जांपल 2 थोड़ा सा आपको मैथ्स लगाना होगा इसके अंदर, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, पर आप पेन पेपर लेके स्टार्ट करोगे तो होगा वो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसका ही। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स y एज एनायंस, ठीक है, मेक CCP इज सेम एज, पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बेसिकली CCP इज FCC स्ट्रक्चर, फेस एंड those of element X as cations occupy all octahedral voids. What is the formula of compound? ठीक है, तो अब ये एक्सप्लेन करने से पहले एक और डिटेल जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी कि अगर n नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग सेल्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे। ये बहुत बेसिक फैक्ट, और कैसे होंगे हम इसी लेक्चर में हम समझेंगे आगे। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। इफ n नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग एटम्स हैं तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे एंड 2n नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे। ठीक है, उसके डबल होंगे। तो एग्जांपल 1 में कौन से वॉइड्स जनरेट हो रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, CCP लैक्टिस इज फॉर्म बाय एलिमेंट Y, है ना, क्यों, क्लोज पैकिंग में कौन यूज हो रहा है, Y। ठीक है, the number of octahedral voids generated would be equals to number of atom of Y present, है ना, करेक्ट, यस। तो अब X उतने ही octahedral voids को फिल कर सकता है। तो दोनों का रेशो कितना हो गया, X और Y का सेम। देखो जितने नंबर ऑफ Y के एटम्स प्रेजेंट हैं उतने octahedral voids जनरेट होंगे, जितने octahedral voids जनरेट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ X हैं। So X and Y are same. So ratio of X and Y are 1:1. Therefore, the formula of compound is X into Y. ठीक है,
1.2 भी सिंपल है, अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें हिंट दे रहा हूँ मैं, आप इसको कैसे करोगे, A/B इक्वल्स टू लिखोगे ऐसे, ठीक है। A कितना है, सपोज x नंबर ऑफ एटम्स है, तो B कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ x हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, A/B इक्वल्स टू से x नंबर ऑफ x अपॉन 2 इंटू 2/3 इंटू x, ठीक है। आप ये इक्वेशन लिखोगे तो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा आपको 4 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 टाइम्स ऑफ B। ओके, चलो अब समझते हैं हम कि लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कि इसमें बेसिकली समझना ये है कि अगर n नंबर ऑफ क्लोज पैक सेल है तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही कैसे जनरेट होंगे एंड 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे जनरेट होंगे, ठीक है। बेसिकली ये समझना है। तो फर्स्ट है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। FCC लैक्टिस लिया, FCC लैक्टिस में क्या होता है, देखो कॉर्नर्स पे हमारे पास 8 सेल्स हुए एंड ईच फेस के सेंटर में 1 मोर सेल इज देयर, करेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स कितने होते हैं FCC स्ट्रक्चर में, पुराने लेक्चर्स में हमने देखा था, इट इज़ अबाउट 4 एटम, है ना। कैसे, एक बार पीछे रिवीजन करके जाओगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इज 4। अब हमें क्या करना है, अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है कि FCC स्ट्रक्चर को एक बॉक्स इमेजिन कीजिए, ठीक है। बेटर होगा अपने मोबाइल का बॉक्स इमेजिन करो, न्यू पैक जिसमें मोबाइल आती है, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना। तो नाउ इसे डिवाइड करना है 3 प्लेन बना के, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सपोज जैसे मोबाइल सोई होती है वैसे बीच में से, देन एक परपेंडिकुलर प्लेन, समझो बीच में से मोबाइल को काट रहे हो वैसा, एंड एक लीनियर, ठीक है। ऐसे 3 प्लेन से उसको डिवाइड करोगे तो कितने नंबर ऑफ सब सेक्शंस बनेंगे उसके अंदर, इमेजिन करो तो 8 बनेंगे। कितने, 8, ठीक है। फिगर A में आप देख सकते हो, ठीक है। एक सेंटर से सारे साइड के सेंटर से जा रहा है प्लेन, एक ऐसे 3 प्लेन ने इनको डिवाइड किया हुआ है, तो 8 सब यूनिट सेल बन रहे हैं। तो ईच सेक्शन को हम एज 1 यूनिट सेल लेंगे, 1 स्मॉलर यूनिट सेल इमेजिन कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो स्मॉलर यूनिट सेल जनरेट हुआ है, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम इज सच दैट कि जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं हम तो एक टेट्राहेड्रल शेप मिल रहा है, ठीक है। तो 1 कंप्लीट यूनिट सेल में ऐसे कितने सब यूनिट सेल्स हैं, 8। तो ऐसे कितने टेट्राहेड्रल शेप मिल रहे हैं हमें, 8 मिल रहे हैं, करेक्ट। सो ये ध्यान में रखिए। बट इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम कितना होता है एक सेल में, 4, और हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप्स कितने मिल रहे हैं, 8। समझ में आया। तो 4 एटम्स और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। So n number of packaging cell equals to 2n number of tetrahedral voids। ये ऐसे हुआ, ठीक है। सिमिलरली लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हम क्या करेंगे, आप फिगर 2 के A पार्ट में देखिए पहले, इसको 2 पार्ट में देखेंगे हम। फर्स्ट, जो सरफेस के सेंटर में, ईच फेस के सेंटर में जो एटम्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे हम। सो वी विल गेट
एन ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है, जो कि बॉडी के सेंटर में प्रोजेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बना। बी में देखोगे आप तो जैसे सेंटर में बना, ओके, वैसे ही ईच कॉर्नर वाले एटम्स के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बी वाले पार्ट में एक कॉर्नर एटम्स को पकड़ा और एक ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया। अब ये जो दो एटम बाहर निकले हुए हैं शेप क्यूबिक सेल से, दे आर नथिंग बट जो एडजेसेंट एटम्स हैं, एडजेस्ट इनके इस क्यूब के साइड में और भी तो क्यूब्स होंगे ना, लैक्टिस होंगी, तो ये दो एटम्स उनसे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कितने साइड्स में ऐसे कितने ऑक्टाहेड्रल शेप बन सकते हैं? तो 12, ठीक है। आप देख सकते हो एक फेस पे कितने होंगे? 2 बनेंगे, है ना। एक इस कॉर्नर से हुआ जहाँ पे बनाया हुआ है, एक उसका नेक्स्ट कॉर्नर। सिमिलरली 6 फेस, सो 12 ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। सो 12 ऑक्टाहेड्रल शेप, बट नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इफेक्टिव? इसमें 4, सो 12 इंटू 1/4, सो ईच फेस हैज़ 3 number of effective octahedral voids and 1 in the center. So total कितना हुआ? 4 octahedral, ठीक है। So 1 FCC unit cell has 4 octahedral voids in this way. Okay, चलो, thank you. Good morning students. First chapter